चांद पर जाने से पहले सबको रोटी तो मिले, क्या हमारा हाल है, क्या हाल होना चाहिए, क्या हमारा हाल है, क्या हाल होना चाहिए। हैं बड़े भाई हमारे, मान होना चाहिए, हिंद में हिंदुत्व का सम्मान होना चाहिए। है तवक्को इतनी सी मुस्लिम लोकांची काय अपेक्षा आहे, तवक्को क्या अपेक्षा है तवक्को इतनी सी कि तुम करो इंसाफ आम सर्वांसाठी है तवक्को इतनी सी कि तुम करो इंसाफ आम। हिंद में हिंदू को ही सुल्तान होना चाहिए, हिंद में हिंदू को ही सुल्तान होना चाहिए। है बड़े भाई हमारे, मान होना चाहिए। शेवट जिसको मक्ता बोलते हैं, सबसे अच्छा सबसे प्यारा सारी दुनिया में बुलंद, सबसे अच्छा सबसे अच्छा सबसे प्यारा सारी दुनिया में बुलंद। अरे मेरे महबूब हिंदुस्तान होना चाहिए, अरे मेरे महबूब हिंदुस्तान होना चाहिए। है बड़े भाई हमारे, मान होना चाहिए, हिंद में हिंदुत्व का सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराज, धन्यवाद। मुझे मारने की हिम्मत दे। आपकी शायरी से याद आया, मैं हमारे परम आदरणीय सर सूर्यनारायण रसीले साहब, इनसे विनती करूंगा कि आप इस विमोचन समारोह का समापन अपने अध्यक्ष परिभाषण के साथ आशीर्वाद के शुरू करें। मेरे आदरणीय हाथों से मेरा सम्मान हो रहा है, तो मैं अपने आप में उपलब्धि मानता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, रसिकजनों, सूत्र संचालन करने वाले रामानुज जंद्राणी जी तथा पता नहीं आप में से कितने लोगों ने समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को टकराते हुए देखा, और जब भी ऐसा आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि वहां से उठकर निकलने की इच्छा नहीं होती। वर्षों से, हजारों वर्षों से ये सागर की लहरें किनारे को टकराती हैं और इंसान उसको देखता रहा है। ये जो खेल होता है सागर का, किनारे से टकराना और फिर वापिस जाना, वास्तव में मनुष्य की संस्कृति भी इसी प्रकार चलती है। ये जो करीब आधे घंटे से अधिक हम सब सागर के किनारे ही बैठे थे और लहरों को देख रहे थे, और जब आप उन लहरों को सुन रहे थे तब आपके मुंह से वाह वाह शब्द निकल रहे थे, तालियां गूंज रही थी। मैंने महसूस किया कि इतने बेहतरीन माहौल में कुछ और बातें करना ठीक नहीं होगा। अगर मुझे इस बात की कल्पना होती कि आज सागर अपनी लहरों को यहाँ सुनाने वाले हैं, तो मैं उनसे जरूर कहता कि पहले मुझे बोल लेने दो, आपके शायरी के बाद फिर बोलना मुनासिब नहीं होगा। परंतु चूंकि बात मुझे पता नहीं थी और इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस बात का एहसास रखते हुए कि मैं मुझ में सागर की वो ताकत नहीं है। फिर भी एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब सुनते समय आपके मुंह से जो उद्गार निकल रहे थे, जो तालियां गूंज रही थी, वो क्यों गूंज रही थी? क्या कुछ था उन शब्दों में जो आपको स्पर्श कर रहा था? और यहीं पर मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मनुष्य की जिंदगी में ये शायरी का बहुत नजदीकी रिश्ता है। इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाया है अब तक, और जिस दिन वो टूट जाएगा उस दिन आदमी आदमी नहीं रहेगा, मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। इंसान की पहचान ही है यह कि उसे कहीं इस प्रकार उसके भीतर कुछ भी है, वो जब गूंजने लगता है तब वो उसे प्रतिसाद देने लगता है। होता कैसे देखिए कि हमें से हर आदमी कुछ न कुछ महसूस करता है। ये जो महसूस करना है हमें, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये महसूस करने की ताकत अन्य प्राणियों में नहीं है, ये मनुष्य में है।
महसूस करना एक बात और उस महसूस करने को शब्दों द्वारा व्यक्त करना ये दूसरी बात। ये बहुत जटिल स्थिति होती है। मनी मन हम छटपटाते रहते हैं, बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। हालांकि भाषा हमारे पास भी है, शायर के पास भी है, परंतु वो जो भीतर चल रहा है वो ऊपर आ नहीं पाता, क्योंकि हम में वो प्रतिभा नहीं होती। जिसमें प्रतिभा होती है उसकी खासियत यही होती है कि वो उस भीतर चलने वाली छटपटाहट को, उस दर्द को, उस सुख को, उस एहसास को शब्दों में पकड़ लेता है। और शब्दों में पकड़ने की जो विलक्षणता है उसको प्रकृति से मिलती है, निसर्ग से मिलती है, ईश्वर से मिलती है, और इसीलिए वो हमसे थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये जो महसूस करने की जो ताकत है ये संभवतः मनुष्य के जन्म से, देखिए भारतीय संस्कृति में क्या हुआ, सभी आदिवासी और सबसे समृद्ध समाज में क्यों ना हो, जन्म के बाद ही झूले में डालते समय गीत गाए जाते हैं। वहां से उस बच्चे का संबंध गीतों से आता है, शायरी से आता है, और उसके बाद जिंदगी भर वो उसी चीज में धुन में जीते रहता है। और मरने के बाद भी अंतिम विदाई देते समय अभी सालों आमचा गावा ये गीत सुनते सुनते वो चला जाता है। तो गीत का और आखिरी का संबंध है। कैसे संबंध है कि एक मनुष्य के नाते जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूं वो मेरे भीतर छटपटाता है और मैं चाहता हूं कि उसे व्यक्त कर। उसे जब कोई दूसरा व्यक्त करता है तो मुझे लगता है कि अरे ये तो मेरी चीज है। ये जो सागर सुना रहे थे वो हमारे भीतर की चीज थी जो हम नहीं कह पा रहे थे, उन्होंने कहा, इसलिए हमको लगा कि